बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जो एक कंप्लेंट करते हैं कि मुंह से स्मेल आती है, मुंह से बू आती है। तो जब काफ़ी डायग्नोज करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला, अलामतें लेने के बाद, बाकी तो कुछ मसाइल हैं ही हैं, लेकिन पायोरिया पायोरिया यानी कि मसूड़ों में पस, पायोन का मतलब पस होता है और या बह रहा है, यानी मसूड़ों के अंदर जख्म होने की वजह से वहाँ पे पस बन जाती है, मसूड़े सूज जाते हैं। जिंजेवाइटिस भी कहते हैं इसको, वो एक अलग। लेकिन पायोरिया जो पस, स्पेसिफिक पस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि पस स्मेल हमेशा उसी वक्त आती है जिस वक्त पस आती है, जब पीक होती है। गो ये इतनी छोटी होती है, महसूस नहीं होती, नज़र नहीं आती, लेकिन ये होती है। बात ज़्यादा होती है तो ऐसे करने से वो बहना भी शुरू कर देती है। लेकिन ये एक बहुत आम डिजीज़ है, बहुत ख़तरनाक हद तक इसमें इजाफा हो रहा है। इसमें इसकी बहुत सारी काजेज़ हैं, शुगर के पेशेंट को भी है ये बहुत सारी। और एक जो बहुत कॉमन लोगों में देखने में आ रहा है, वो ये है कि जिनको साइनस इश्यूज होता है, पोस्ट नेजल कैटार, ये उनमें भी कुछ देखने में आ रही है और कुछ ज़्यादा देखने में आ रही है। फिर सेकेंडली जिनको स्टमक इशू है, मैदे की डिस्टर्बेंस है, उनमें भी आ रही है। जर्ड गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लेक्स में भी ये आ रही है। और मुंह के अपने मसाइल में भी ये बहुत है। कैरीज बन जाना, दांतों के अंदर सुराख हो जाना, या वो दांत मसूड़ा के नीचे जख्मी हो जाना। अलामात इसकी ये है कि जब आप कुल्ली करें, ब्रश करें, खून आता है, खून पस मिला आता है, गंदा गंदा खून आता है। और सबसे अहम ये कि खुद भी स्मेल आती है, सारे लोगों को स्मेल आती है। तो उसका इलाज भी है, इलाज एहतियात भी है। एक तो आपने बुर्श करनी है, बुर्शी ऐसी करनी है कि जख्म ना हो। ऐसे सॉफ्ट वो जो रेशो वाली बुर्शी है वो इस्तेमाल करनी है। बहुत अच्छा सा पेस्ट, ये बेशक मेडिकली भी कोई देख ले, डॉक्टर साहब को चेक करवा के पेस्ट इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा गज़ा पे, उसके बाद मेडिसिन पे होगा। गज़ा में ये है कि विटामिन सी जो है ये ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है। विटामिन सी खाम हालत में ना, जिस तरह आप सब्जियों में ले सकते हैं, फ्रूट में ले सकते हैं, साइट्रस फ्रूट ले सकते हैं, उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगली आ गई चीज़ मेडिसिन। इसमें क्योंकि इंडिविजुअली ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन में, अगर तो सैलिवेशन है, स्लीपिंग सोते हुए सैलिवेशन है, तो हमारी मर्कसाल इसकी मेडिसिन आती है। इसके अलावा हैपरसल्फ आ सकती है, लेशिया बन सकती है, आगे गन पाउडर है, काली कार्ब है, स्टेफ है, करियोजोटम है, कैलेंडोला है। और इस तरह की पूरी एक लिस्ट है मेडिसिन की। अगर सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा, उसमें फास्फोरस भी आ सकती है, काली म्योर है, काली सल्फ है, फेरम फास है। यानी एक ग्रुप है मेडिसिन का, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और ये हर एक में अलग अलग होता है। लिहाजा ये है कि अगर किसी में ये इशू हो तो डेफिनेटली यकीनन जो लोग भी ये सुनेंगे उनको पता चल जाएगा कि मुंह में स्मेल क्यों आती है, मुंह से बू क्यों आती है। उसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है। और ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसका ख्याल रखें, क्योंकि ये जब रेगुलर निकलना शुरू हो जाती है तो ये और बहुत से मसाइल पैदा करती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। अस्सलाम वालेकुम।